अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्व ऑफ इस्लाम की तरफ से मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज की शर्तों के मुतालिक बताऊँगा। नमाज के लिए कितनी चीज़ें शर्त हैं, क्योंकि शय का शर्त के बगैर पाया जाना ये मुहाल है। जिस तरीके से पानी के अंदर तरी ना हो तो पानी नहीं होता, क्योंकि पानी वो होता है जिसके अंदर तरी हो। तो तरी ये पानी के लिए शर्त है। जो नमाज की शराइत हैं, अगर ये नमाज के अंदर नहीं होंगी तो नमाज इनके अलावा नहीं होगी। नमाज के लिए 6 चीज़ें शर्त हैं। पहली चीज़ है तहारत, और इसी तरीके से दूसरी चीज़ है सत्रे औरत, और इसी तरीके से तीसरी नमाज की शर्त है इस्तिक़बाले किबला। इसी तरीके से नमाज की चौथी शर्त है वक़्त। इसी तरीके से नमाज की 5वीं शर्त है नियत, और इसी तरीके से नमाज की आखिरी शर्त और 6ठी शर्त है वो है तकबीर तहरीमा। तो इसी तरीके से इनमें से हर एक की बहुत सारी तफसील है। अगर उनकी तफसील को बयान किया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस लिहाज से मैं थोड़ी थोड़ी इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनकी क्या क्या मामलात हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि नमाज के लिए पहली शर्त है वो है तहारत। तो तहारत क्या होगी? तहारत के अंदर बंदे के जिस्म का पाक होना, बंदे के कपड़ों का पाक होना, और बंदा जिस जगह पे खड़ा है उस जगह का पाक होना, ये नमाज के लिए शर्त है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ थी वो थी सत्रे औरत। तो आपने ये लफ्ज़ अगर पहली मर्तबा सुना है तो मैं आपको इसका तर्जमा करके बताता हूँ कि अपनी शर्मगाह को छुपाना। और मर्द की जो शर्मगाह है वो नाफ से लेकर घुटनों तक ये मर्द की शर्मगाह है। तो आपने इसको छुपाना फर्ज है, बाकी चीज़ों को छुपाना वाजिब है। तो इसका छुपाना ज़रूरी है। ये क्या है? नमाज के लिए शर्त है। इसी तरीके से नमाज की जो तीसरी शर्त है वो है इस्तिक़बाले किबला, कि बंदा जब नमाज अदा कर रहा होता है तो नमाज के अंदर इस लिहाज से खड़ा हो कि उसका मुंह किबले की तरफ होना चाहिए। अगर किबला उसका जिस तरफ हो तो वो उस तरफ मुंह करके नमाज अदा करे। इस्तिक़बाल किबले का मतलब यही है। इसी तरीके से मैं आपको लिए एक अहम मसला बताते जाता हूँ कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे नमाज के अंदर है और उसको किबला मुश्तबे हो जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी सूरतें हैं। तो मैं आपको छोटा सा मसला बताता हूँ कि वो कोशिश करे जिस तरफ उसको पता चले कि इस तरफ किबला है तो वो उस तरफ मुंह करके नमाज अदा करे। जो नमाज की चौथी शर्त थी वो थी वक़्त, के नमाज का वक़्त होना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ये जो नमाज है ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्ररा वक़्त पर बनाई है, कि हर नमाज का एक मुकर्ररा वक़्त है। तो इस लिहाज से नमाज के लिए भी एक मुकर्रर वक़्त है कि नमाज ज़ोहर होगी तो उसके अंदर नमाज असर नहीं पढ़ेंगे, नमाज यासिर है तो उसके वक़्त के अंदर नमाज मगरिब नहीं पढ़ेंगे। तो ये वक़्त का होना भी नमाज के लिए शर्त है। इसी तरीके से जो नमाज के लिए और शर्त है वो है, जो 5वीं शर्त है वो है नियत का होना, कि बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज के अंदर उसको चाहिए कि वो नमाज के अंदर नमाज की नियत करे। इसी तरीके से जो नमाज की आखिरी शर्त थी वो थी नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहना। तो नमाज के लिए जो शख्स भी नमाज के अंदर दाखिल हो रहा है तो वो तकबीर तहरीमा कहे, जो हम आज के इस ज़माने के अंदर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर कहना। तो तकबीर तहरीमा का मतलब ये होता है कि जब बंदा नमाज के अंदर दाखिल हो रहा होता है
تو اس نماز کے اندر داخل ہو کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ پر دنیا کی سب چیزیں اس وقت حرام ہیں، مجھ پر کھانا بھی حرام ہے، مجھ پر پینا بھی حرام ہے، مجھ پر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بھی حرام ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید مسائل کو جاننے کے لیے ہمارا چینل سولو آف اسلام سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔